कहते हैं जब तक माँ वैष्णो देवी स्वयं न बुलाए तब तक कोई भी उनके दरबार तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उनकी कथा क्या है, कैसे वो कटरा पहुंची और क्यों उन्होंने अंधेरी गुफा को ही अपना निवास स्थान बना लिया। बहुत समय पहले जब संसार अंधकार से भर गया था तब तीनों देवियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ने अपनी दिव्य ऊर्जाओं को एक किया। उनके तेज से जन्मी एक अद्भुत कन्या वैष्णवी दक्षिण भारत के एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण दंपति के घर जन्मी। ये कन्या बचपन से ही ध्यान और भक्ति में लीन रहती। 9 वर्ष की आयु में उसने सभी भौतिक सुखों का त्याग कर दिया और समुद्र तट पर बैठकर भगवान विष्णु के राम रूप की आराधना करने लगी। वनवास के समय जब श्री राम उससे मिले तो वैष्णवी ने उनके साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। मुस्कुराते हुए राम ने कहा, अभी ये संभव नहीं, पर उन्होंने वचन दिया, कलयुग में जब मैं काल के रूप में लौटूंगा तब तुम्हें अपने साथ स्वीकार करूंगा। राम ने वैष्णवी को मानवता की सेवा करने का आशीर्वाद दिया। उनकी आज्ञा मानकर वैष्णवी हिमालय की ओर निकल पड़ी और त्रिकुट पर्वत कटरा के निकट पहुंच गई। वहां वे तपस्विनी बनकर साधकों का मार्गदर्शन करती और निर्धनों की सेवा करती। लेकिन उनकी शांति को एक दुष्ट तांत्रिक भैरवनाथ ने भंग कर दिया। वो देवी का पीछा करने लगा। बचने के लिए माँ वैष्णो देवी ने अपने मार्ग में पवित्र चिन्ह छोड़े। जहाँ उनके चरणों की छाप पड़ी वो स्थान चरण पादुका कहलाया और जहाँ उन्होंने अपने धनुष से जलधारा प्रभावित की वहाँ बाणगंगा की उत्पत्ति हुई। त्रिकुट पर्वत की मुख्य गुफा में जाने से पहले वो महीनों तक एक संकरे स्थान पर रही जिसे आज अर्धकुमारी गुफा कहा जाता है। आखिरकार जब भैरवनाथ ने उन पर आक्रमण किया तब वैष्णवी ने अपना दिव्य रूप धारण किया। सिंह पर सवार भयंकर देवी बनकर उन्होंने त्रिशूल से उस दुष्ट का वध कर दिया। फिर भी करुणामयी माँ ने भैरवनाथ को क्षमा किया और आशीर्वाद दिया, हर श्रद्धालु तभी मेरी यात्रा पूर्ण करेगा जब वो तुम्हारे मंदिर में भी आएगा। इसीलिए आज भी हर यात्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के साथ साथ भैरवनाथ के मंदिर तक जाता है। ऐसे अननोन फैक्ट्स के लिए जल्दी से फॉलो कर ले 1 मिनट अननोन फैक्ट।